तो हम लोग जो पिछले चैप्टर पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका एक रिवीजन वाला वीडियो हम लोग कवर कर लिए हैं। उसके बाद ये जो है उससे रिलेटेड जो चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बनता है, जहाँ से बिहार बोर्ड पूछता है, उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे मेरे साथ बनाने की। वही से फिर से पेन और कॉपी के साथ लीजिए और आंसर मैच कीजिए, बाद में फिर चेक कीजिएगा, दोबारा से वीडियो देखिएगा, तो आप सही या गलत का पता चल पाएगा कि कितना हम लोग रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, तो चलते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा गया है। ठीक, तो उसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए पहला क्या, द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड। अगर अनंत से एक धन इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो अभी हम बताएं कि अगर हम लास्ट से या इन्फिनिटी से कोई पॉइंट चार्ज को किसी फिक्स पॉइंट तक लाएंगे, उसमें जो वर्क डन करेंगे तो उसी को कहते हैं V बराबर W अपॉन Q, यानी कि पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर कूलम या 1 न्यूटन पर कूलम, 1 जूल मट्टा में कूलम या 1 कूलम पर जूल। तो ये होता है क्या, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टा में 1 कूलम, सॉरी वो नहीं सी होगा, ठीक ना, ये तो फॉर्मूला से बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इन ए रीजन, एक वैसा क्षेत्र वेयर पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, यानी ना पोटेंशियल बढ़ रहा है ना घट रहा है, रुका हुआ है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जहां विभव स्थिर है वहां विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। पोटेंशियल जहां पे रुका हुआ है, यानी कि करंट यानी वोल्टेज रुका हुआ है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अगला क्वेश्चन है इक्विपोटेंशियल सरफेस आर, यानी समविभवी सतह क्या होता है, पैरेलल टू ईच अदर, चार्ज के ईच अदर, इंटरसेक्टिंग नहीं, इंटरसेक्टिंग तो करेंगे नहीं, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, यानी कि ऐसे नहीं होगा। ठीक, अब होता क्या है, तो हैविंग ए सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, किसी भी सरफेस पे, चाहे वो प्लेन हो, चाहे स्फेयर हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, सभी पॉइंट पे उसका पोटेंशियल क्या होता है, बराबर रहता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो उसका क्या होता है, हैविंग सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। एक सेल है जो कैसा है, स्फेरिकल है, यानी 3D है, और उस यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब होता है चार्ज का डेंसिटी सभी जगह क्या है, बराबर है, एवरी पॉइंट, ठीक है। तो कह रहा है सेल एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म, सेंटर पे है, तो कह रहे समान रूप से आवेशित गोले के केंद्र पर विभव कितना होता है, जीरो या सेम एज द ऑन द सरफेस या ग्रेटर देन द सरफेस या इन्फिनिटी। तो सेम एज द सरफेस होता है, जहाँ पे सरफेस पे जितना चार्ज होता है उतना ही सेंटर पे होता है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक सेकेंड के लिए रुकिए। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितने नंबर, 6ठा नंबर क्वेश्चन, फास्ट रिवीजन करेंगे क्विक रिवीजन होगा। द पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक संतुलन में चालक के अंदर विभव कितना होता है, सेम एज ऑन अ सरफेस, जीरो या वैरीज विथ लोकेशन, जैसे जैसे सेंटर का लोकेशन चेंज होगा वैसे वैसे, या इन्फिनिटी। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक संतुलन में चालक के अंदर जितना रहता है जितना सरफेस पे रहता है। ठीक, यानी ये मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है मान लेते हैं, इसके सरफेस पे जितना रहेगा उसके उतना ही उसके अंदर में रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, तो द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है वो माइनस dV अपॉन डी एक्स मतलब डिस्टेंस आर, इसी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी का एक और नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसी का रिलेशन होता है E बराबर माइनस डी अपॉन डी टी। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस अनुसार, हाँ आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अलाइंड विद द फील्ड, यानी फील्ड के साथ अगर किसी, या मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन मतलब समान विद्युत क्षेत्र में डाइपोल की स्थिति ऊर्जा क्षेत्र के समांतर है, इधर ही होगा, मान लेते हैं यही इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इधर ही होगा, तो कितना होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, यानी देखिए कितना हो जाता है, तो ये कितना होगा, ये होता है ना फॉर्मूला जो होता है इसका पोटेंशियल के लिए, माइनस PE cos थीटा, कितना cos थीटा कितना होगा, 0,
तो क्योंकि सेम इधर डाइपोल का डायरेक्शन भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही है और इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, तो इनके बीच में एंगल 0, तो cos थीटा 0, तो माइनस पी cos 0 कितना होता है 1, cos 0 1, तो कितना होगा निगेटिव, लेकिन मिनिमम होगा और निगेटिव होगा, क्यों निगेटिव लगा हुआ है। क्या है क्वेश्चन अगला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, यानी मान लेते हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच को डिस्टेंस को हम लोग डी कहते हैं, प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज, इसके बीच की दूरी को आप क्या किया दिया गया है, बढ़ा दिया है, मान लेते हैं डी। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज या कैपेसिटर इंक्रीज एंड कैपेसिटेंस क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी क्या बढ़ा देने पर, यानी देखो फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ठीक ना। जैसे जैसे डी बढ़ेंगे वैसे वैसे सी का मान क्या होगा, घटेंगे, तो डिक्रीज होगा। ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स, अगर हम पता है अभी पढ़े थे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कोई कैपेसिटेंस है उसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर के बराबर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपेसिटेंस क्या होता है बढ़ जाता है। अगर हम नॉर्मल अगर बात करें तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी होता है, रिलेटिव मीडियम डाल दे तो वो सी नॉट नया जो बनेगा वह के एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी बनता है, तो ये के गुना में आ जाता है इसलिए बढ़ जाता है, तो क्या होगा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास के सी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बनाने में तो काफी मजा आता ही है और रिवीजन आप लोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आप ही के फायदे के लिए होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर टू कैपेसिटर्स इन अ सीरीज इक्विवेलेंट, अगर दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है तो वो हो जाता है फॉर्मूला 1 इक्विवेलेंट के लिए 1/c प्लस में 1/c1 c2 प्लस में डॉट 1/cn, ठीक ना। तो ये हो जाता है सीरीज में जोड़ा जाता है, तो सीरीज में जब जोड़ा जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है इक्विवेलेंट, ठीक ना। कई बार वेरी सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक बनाएंगे और पढ़ेंगे, ठीक ना। फॉर टू कैपेसिटर इन अ पैरेलल, फिर वही बात है पैरेलल प्लेट में जोड़ा गया, पैरेलल का कैसे होता है ऐसे, ठीक। अगर ये पैरेलल में जोड़ा गया है, ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जोड़ा गया, दो संधारित्र को जोड़ा गया है, तो तुल्य संधारित्र क्या होता है, अगर पैरेलल में जोड़ा जाता है 1/c नहीं होता है, सीधे c इक्विवेलेंट होता है c1 प्लस में c2 प्लस में डॉट प्लस में cn, यानी कि सम हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितना, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना होता है, सी एंड वोल्टेज भी हो, अगर सी और वोल्टेज हो तो ये वो फॉर्मूला होता है 1/2 cv², ये बहुत इजी फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर U बराबर 1/2 cv², ठीक ना। तो ये हो जाएगा इसके अनुसार ऑप्शन, ठीक। ये तो होगा नहीं, ये सब गलत है, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का स्टोर बाय कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन क्या है, फास्ट क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं ताकि फटाफट कम समय में ज्यादा चीजों को क्या करें, कवर करें। अगला क्वेश्चन है, वर्क डन इन ए मूविंग चार्ज अराउंड ए क्लोज लूप इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और वो क्लोज लूप है, यानी स्थिर विद्युत क्षेत्र में बंद लूप पर आवेश कितना होता है, 0, डिपेंड्स ऑन द पाथ, डिपेंड ऑन द स्पीड, या नॉन जीरो, तो कितना होता है 0 होता है। पाथ पे तो निर्भर ही नहीं करता है, डिपेंड्स ऑन स्पीड पे भी निर्भर नहीं करता है, नॉन जीरो। वर्क डन इन ए वायरिंग अराउंड क्लोज लूप, हाँ ठीक है 0 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, Which of the following is a vector quantity, यानी दिया गया जो चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया है, यानी जिसको हम लोग V से दिखाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है जिसको डेल V से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जिसको हम E से दिखाते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी यानी U से दिखाते हैं। तो कह रहा है इसमें से कौन सा है जो वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी कौन होता है, जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, धारिता का इकाई क्या होता है, कूलम नहीं होता है, कूलम चार्ज का होता है, फैराड होता है, वोल्ट भी पोटेंशियल का होता है, ओम तो हमको पता है किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सरफेस ऑफ कंडक्टर इज, यानी कि चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होता है, टेंजेंशियल होता है, पैरेलल टू सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होता है किसी भी कंडक्टर के, तो वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक, यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। पोटेंशियल ऑन, अगला क्वेश्चन है, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल इज, डाइपोल की भूमध्य रेखा पर, इक्वेटोरियल मतलब होता है ऐसे सेम,
सेम, यानी कि ये जो है डाइपोल है मान लेते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक ना। डाइपोल में निगेटिव चार्ज अब पहले लिया जाता है, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू। और एक एक्सियल लाइन, ये इस एक्सियल लाइन में पूछ रहा है, तो डाइपोल की भूमध्य रेखा पर विभव कितना होता है, तो ये सेम एज एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल, अच्छा नहीं सॉरी इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल पर 0 होता है, क्योंकि अगर हम ये मान लेते हैं डाइपोल है इक्वेटोरियल मान बराबर दूरी पर, तो यह 90 डिग्री होता था। और कॉस, क्योंकि पोटेंशियल में फॉर्मूला जो होता है वो कॉस आता है, कॉस 90 डिग्री के मान होता है 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। इससे हमारा आंसर 18 का ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 19 क्या क्वेश्चन कर रहा है, पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज वेरी विथ डिस्टेंस। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बाद कारण जब पोटेंशियल क्या होगा, डिस्टेंस अगर r हो तो वो क्या होता है 1/r। फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो पोटेंशियल के लिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, तो ये चार्ज के लिए बोला था ये कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 1/r अगर हम डिस्टेंस की तुलना में करें तो, ठीक ना, याद इसको r। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू अनलाइक चार्ज के बीच दो अनलाइक चार्ज है, उसके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव, तो दो विपरीत आवेशों की स्थिति ऊर्जा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 होता है, नेगेटिव होता है, या डिपेंड्स करता है, तो ये नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन, इफ ए कंडक्टर इज गिवन पोटेंशियल वी नॉट, यानी कि किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल दिया गया है, यानी कि कम यानी ये 0 से ज़्यादा होगा या 0 से ही ज़्यादा होगा, 0 से कम तो होगा नहीं, ठीक ना। अगर पोटेंशियल है, किसी भी कंडक्टर पर पोटेंशियल है, चार्ज रिसाइड, यदि चालक के V नॉट मतलब पोटेंशियल दिया गया है, तो आवेश कहाँ होता है, ओनली ऑन द सरफेस इनसाइड, किसी भी मतलब सरफेस का मतलब कंडक्टर के सरफेस, ओनली ऑन ए सरफेस इनसाइड यूनिफॉर्मली इनसाइड, तो ओनली ऑन ए सरफेस पे रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट छोटा यू से दिखाते हैं 1/2 एप्सिलॉन ई के स्क्वायर, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एप्सिलॉन है ना 1/2, तो इसके अनुसार कौन सा मैसेज होता है, ये होता है ए ऑप्शन। उसके बाद है 23 नंबर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। कोई स्फीयर है, उसके रेडियर पर जो रेडियस के सेंटर पे कैपेसिटेंस अगर कितना होता है, ये फॉर्मूला होता है, मतलब रेडियस के स्फीयर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक ना, जिसमें कोई नहीं है डिस्कस करने वाले, ये सब सवाल नहीं है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला ड्राइव होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ वर्क डन इज W, W बराबर फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, V बराबर क्या पढ़ते हैं, W अपॉन Q, तो W बराबर क्या होगा, V इंटू में Q, W बराबर क्या होगा, V इंटू क्योंकि V इंटू Q हो जाएगा, तो W बराबर वर्क बड़ा कौन सा फिर मिला कौन सा, Q इंटू V, यानी कि ये ऑप्शन ए, ठीक। 25 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू लाइक चार्ज। अगर दो लाइक चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू लाइक चार्ज, मतलब ये भी पॉजिटिव, मान लेते हैं एक और भी पॉजिटिव, तो इसके लिए जो चार्ज का जो आवेश, दो समान आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है भाई। 25 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंसेल्डिंग मीन्स, यानी स्थिर विद्युत परीक्षण। सेल्डिंग मतलब होता है घरना, तो इसका मतलब अलाउइंग फील्ड, अलाउ करते हैं फील्ड को, नहीं ब्लॉकिंग फील्ड, यस ब्लॉकिंग, इनहैंसिंग फील्ड नहीं, ब्लॉकिंग फील्ड को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने के रास्ता को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ एरिया ऑफ प्लेट्स, अगर एरिया ऑफ प्लेट का क्या किया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर बात मान लेते हैं क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, तो एरिया अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धारिता क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि बड़े गुना में है ना। इन कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू वैक्यूम। अगर कोई हमको पता है अगर वैक्यूम है, तो वैक्यूम के लिए जो हम लोग कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देते हैं तो K एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D होता है, तो क्या हो जाता है, ये फिर रिड्यूस होगा कंपेयर टू, यानी इलेक्ट्रिक रखने पर विद्युत क्षेत्र निर्वात की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है, निर्वात की तुलना में डायरेक्ट इलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू वैक्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्या कर रहा है भाई, पोटेंशियल एनर्जी U बराबर
फॉर्मूला पढ़ें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज Q1 Q2 सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंस आ रहा है तो फॉर्मूला हो जाता है Q1 बाय, ये ही हो जाता है 1/4 एप्सिलॉन 4 पाई, सॉरी उल्टा हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट अगर लिख दें तो Q1 Q2 अपॉन में R, ये फॉर्मूला था। इसी के जगह पे एक और लिखा रहता है, अगर के लिख दे K Q1 Q2 अपॉन में R, ये फॉर्मूला होता है ड्यू टू 2 पॉइंट्स ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन ए फील्ड व्हेन डायपोल मोमेंट इज अपोजिट टू द फील्ड। यानी मान लेते ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल को कितना किया है, घुमा कर 180, पहले ये डायपोल मान लेते ऐसे था, ऐसे इसको घुमा कर ऐसे कर दिया है। 180 का मतलब कितना होता है, ये अगर ऐसे है उसको 180 पर घुमाएंगे तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा तो मैक्सिमम होगा, जीरो होगा, मिनिमम होगा, सेम एज द पैरेलल, मैक्सिमम पोटेंशियल हो जाएगा तो फिर इसमें है ना 180 पे। अगर हम बात करें 0 डिग्री पे तो कितना होता, कम होता, ठीक ना। अगर 90 डिग्री पे बात करते तो वो तो 0 होता फिर, क्योंकि कॉस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा 30 VBA ऑब्जेक्टिव कंपेयर्ड हुआ, मतलब कंप्लीट हुआ। पूरे VBA था, फास्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये सारे जितने भी वीडियो आएंगे वो बिल्कुल बहुत फास्ट आएंगे अब, ठीक ना। धन्यवाद आज के लिए।